हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मूवी की शुरुआत जियान और उसकी बहन के बचपन से होती है, जहां हम देखते हैं जियान सिर पर एक पट्टी बांधकर हर जगह घूमता है, जिस वजह से गाँव के बच्चे उसे बहुत तंग करते हैं। ऐसे ही उस रात भी बच्चे उसे तंग करते हुए धक्का देते हैं, जिससे उसके सर पर बंधा कपड़ा गिर जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जियान के सर पर नीले रंग का एक निशान है। वो देखते ही बच्चे उसे डीमन कहकर बुलाने लगते हैं और उस पर पत्थर फेंकने लगते हैं। एक पत्थर जियान के निशान पर लग जाता है, जिसके बाद तेज हवा चलने लगती है। जियान गुस्से में खड़ा होकर जोर से चिल्लाता है, जिस पर एक बड़ा सा तूफान गांव के ऊपर बनता हुआ नजर आता है। वहीं हम देखते हैं कि गांव से दूर पहाड़ी पर घर है, जिससे जियान की मॉम बाहर आकर फौरन ये सब देखकर परेशान होते हुए गांव की तरफ भागने लगती है। तभी एक बड़ा सा आग का गोला आकर गांव के बीच में गिरता है, जिससे बहुत सारे लोग निकलते हुए सब पर हमला करना शुरू हो जाते हैं। पीछे उसी आग में से एक औरत निकलती है, जो कि ड्रैगन में बदलकर जियान का पीछा करने लगती है। जियान भागते हुए गिर जाता है और इससे पहले ड्रैगन जियान को पकड़ पाती, उसकी मॉम अपनी खास तलवार के साथ आकर उस पर हमला करते हुए उसे बेहोश कर देती है। वो फौरन जियान और अपनी बेटी को जाकर गले लगाती है, लेकिन तभी आग में से इन सब का लीडर शव बाहर आता है। यहाँ इनकी बातों से पता चलता है कि जियान की मॉम हेवन से हैं, जो अर्थ पर रह रही हैं, जबकि शव को हेवन से उसकी बदतमीजी की वजह से निकाल दिया गया था। शव जियान के निशान की पावर्स हासिल करना चाहता था, ताकि वो सबसे बदला ले सके। ऐसे ही जियान की मदर और शव के बीच में बहुत जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। जियान को बचाने के लिए उसकी मॉम अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए एक जगह शव को हमेशा के लिए कैद कर देती है और जियान बस रोता रह जाता है। ऐसे ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब हम सीधा 15 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पाओ नामी लड़की, जिसका हेवन से कनेक्शन है, गांव के बच्चों को कहानी सुना रही होती है। तभी वो वहाँ से कुछ गुंडों को गुजरते हुए देखती है। ये गुंडे सीधा जियान के दोस्त के पास आकर उससे लड़ना शुरू हो जाते हैं और इनकी लड़ाई में एक पत्थर जियान की बहन को लग जाता है। जियान, जो ये सब मजे से देख रहा था, इस बात से गुस्सा होकर खुद उन गुंडों को सबक सिखाने आता है। वो अकेला ही सबको पीट कर भगा देता है और पाओ भी ये सब देखते हुए नजर आती है। उन गुंडों के दिमाग में सिर्फ जियान से बदला लेने की बात घूम रही होती है और तभी इन्हें हेवनली स्वॉर्ड का पता चलता है, जिसे ढूंढते हुए वो उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां शाओ कैद था। इनकी बेवकूफी की वजह से शाओ अपनी ड्रैगन असिस्टेंट के साथ दोबारा आजाद हो जाता है, जहां वो अपनी असिस्टेंट को सबसे पहले जियान के पीछे भेजता है और खुद उन गुंडों में से एक की बॉडी पर कब्जा कर लेता है। दूसरी तरफ रात में पाओ जियान से मिलने आती है और वो उसे अपने मास्टर से मिलने के लिए साथ चलने का कहती है। साथ में वो उसे ये भी कहती है कि शाओ कभी भी आजाद हो सकता है, इसीलिए उसे उसके मास्टर से अपनी पावर्स को इस्तेमाल करना सीखना होगा। जियान उसे मना कर देता है, क्योंकि वो अपनी बहन की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। तभी गांव के ऊपर ड्रैगन असिस्टेंट पहुंच जाती है। ये देखकर जियान सबसे पहले अपनी बहन को अपने दोस्त के साथ सुरक्षित जगह भिजवा देता है, फिर खुद ड्रैगन का सामना करने लगता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जियान के फोरहेड वाला निशान तो बंद पड़ा है, यानी अभी उसके पास कोई पावर्स नहीं है। इस वजह से जियान जख्मी हो जाता है। लेकिन पाओ वक्त पर वहाँ पहुंचकर अपने जादू की मदद से जियान को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। दोनों साथ गांव के बाकी लोगों के पास पहुँचते हैं, जहाँ जियान को पता चलता है कि उसकी बहन को बचाते हुए उसके दोस्त ने अपनी जान दे दी। ये खबर उसके दिल पर बहुत बुरा असर करती है, जिस वजह से वो फैसला लेता है कि वो सुबह पाओ के साथ उसके मास्टर से मिलने जाएगा। ड्रैगन शव के पास पहुँचती है, जहाँ हम देखते हैं कि शव इंसानी रूप में नहीं है, बल्कि एक काला साया है, यानी उसकी ताकतें कमजोर हैं और वो खुद गुफा से बाहर नहीं निकल सकता। शाओ ड्रैगन से सारी बातें सुनने के बाद अपने वश में किए हुए एक गुंडे को जियान के पीछे भेज देता है। गुफा में एक बच्चा भी जियान से मिलने आता है, जो कि असल में एक डॉग था, जो इंसानी रूप ले सकता था। वो जियान के साथ देने की बात करता है, जिसके बाद तीनों सुबह होते ही पाओ के मास्टर की खोज में निकल जाते हैं। पाओ जियान को फेरी वर्ल्ड ले आती है, जहाँ वो उसे एक रेस्टोरेंट में लाकर बिठा
आती है जहाँ सब लोग सिर्फ जियान को देखते रहते हैं। पाओ जियान को बताती है कि कैसे यहाँ रेस्टोरेंट के ऊपर 4 खास बैरियर्स मौजूद हैं, जिन्हें अगर जियान ने पार कर लिया तो वो पाओ के मास्टर से मिल पाएगा। वो उसे ये भी बताती है कि हर बैरियर में उसके लिए अलग चेतावनी है। फॉरेस्ट रूम में उसकी लड़ाई एक सीनियर से होगी जिनकी फाइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। फायर रूम में मौजूद सीनियर की आग किसी को भी जला सकती है। माउंटेन रूम में मौजूद सीनियर्स बहुत बेरहम हैं और वहां आने वाले हर इंसान को मार डालते हैं। वाइन रूम का सीनियर सबसे खतरनाक है क्योंकि उसकी तेज रफ्तार का कोई भी मुकाबला नहीं करता। ये सब सुनकर जियान ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए सीधा फॉरेस्ट रूम में घुस जाता है, जहाँ वो सीनियर की एक किक से सीधा रूम के बाहर गिर जाता है। फायर रूम में भी उसका कुछ ऐसा ही हाल होता है, जिस वजह से रेस्टोरेंट में मौजूद सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। रात में जियान सोच में बाहर बैठा नजर आता है, जहाँ पाओ उसके पास आती है और उससे बातें करने लगती है। वो उससे बताती है कि कैसे उसके पास कोई मैजिक पावर्स नहीं, बस सब उसके मास्टर से सीखी हुई टेक्निक्स हैं। लेकिन जियान के पास तो हेवनली आई है जिसका इस्तेमाल करना वो नहीं जानता। इस पर जियान बताता है कि कैसे उसके मदर के जाने के बाद उसकी पावर्स भी सील हो गयी। पाओ उसे कहती है कि चारों रूम्स को पार करने के लिए उसे अच्छे से प्रैक्टिस करना होगी। साथ में वो जियान को कुछ पैसे भी देती है ताकि वो वहाँ रख सके। पैसों की मदद से उसे वहाँ 7 दिन रुकने की इजाजत मिलती है, लेकिन उसे रेस्टोरेंट में काम भी करना पड़ता है। जियान रोज चारों सीनियर्स के रूम में जाकर बहुत मेहनत से प्रैक्टिस करता है, जिस वजह से उसकी स्किल्स अच्छी होती चली जाती हैं। वो उन चारों से बहुत कुछ सीखता भी है। ऐसे वो माउंटेन फॉरेस्ट और फायर रूम को पार कर लेता है। जियान पाओ के उसके लिए इतना सपोर्ट देखकर उसे पसंद करना शुरू हो जाता है, जहाँ पाओ भी हमें उसे पसंद करते हुए नजर आती है। अब जियान की स्टे का आखिरी दिन आ जाता है और अभी भी वाइन रूम उसे पार करना था, लेकिन तभी शाओ की भेजी हुई स्पिरिट वहाँ पहुंचकर सब पर हमला करने लगती है। वो बारी बारी सब पर कब्जा करने लगती है। जियान ये देखकर भागते हुए सीनियर्स को लेने जाता है, लेकिन पाओ उसे बताती है कि वो इंसानों की लड़ाई में दखल नहीं देते। जियान जो के सीढ़ियाँ चढ़ चुका था, ब्लैक स्पिरिट उसके पीछे आ जाती है। तभी जियान अपने सामने एक स्वॉर्ड को दरख्त की टहनी में घुसा हुआ देखता है। वो फौरन स्वॉर्ड को लेने के लिए छलांग लगा देता है, लेकिन तभी स्पिरिट भी उसके अंदर घुस जाती है और जियान स्वॉर्ड के साथ नीचे गिर जाता है, जो कि टूट चुकी है। स्पिरिट जियान की बॉडी को अंदर से कमजोर करने लगती है, जिस वजह से जियान कमजोर होता चला जाता है। लेकिन तभी उसे वाइन फॉरेस्ट में मौजूद सीनियर की ट्रेनिंग याद आती है और वो उसे इस्तेमाल करते हुए टूटी हुई स्वॉर्ड अपने अंदर घुसा लेता है। उसके ऐसा करने से स्पिरिट उसके अंदर से बाहर निकलकर गिर जाती है और जियान बिल्कुल सही सलामत नजर आता है, यानी वो वाइन रूम की टेक्निक्स को भी मास्टर कर चुका था। स्पिरिट भी मरते हुए जियान के हाथ में मौजूद आधी स्वॉर्ड में एंटर हो जाती है और स्वॉर्ड पूरी बन जाती है। तभी जियान को सबसे पता चलता है कि ये हेवनली स्वॉर्ड है जो काफी सालों से वहाँ मौजूद थी। ये स्वॉर्ड अपना मास्टर भी खुद ही चुनती है और इसने जियान को चुन लिया है। तभी जियान देखता है कि वाइन रूम वाले सीनियर भी बाहर आकर उसे पास कर देते हैं, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है, यानी अब वो पाओ के मास्टर से मिल सकता था। पाओ जियान और डॉग वाले बच्चे के साथ रूम्स की दूसरी तरफ मौजूद माउंटेन पर आ जाती है, जहाँ उसके मास्टर रहते हैं। ये सब मिलकर मास्टर को रिस्पेक्ट देते हुए बोलने ही लगते हैं कि तभी आग का गोला इनके ऊपर गिरता है। ये सब तो बच जाते हैं, लेकिन वहाँ ड्रैगन अपनी आर्मी के साथ जियान को मारने पहुँच चुकी थी। सब में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है और जियान ड्रैगन का सामना नहीं कर पाता। वो जख्मी होते हुए लेक में गिरकर बेहोश हो जाता है। ड्रैगन भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी पाओ के मास्टर जियान को अपने पास बुला लेते हैं। यहाँ जियान उनसे बात करते हुए कहता है कि वो बस एक आम इंसान है, लेकिन पाओ के मास्टर उसे समझाते हैं कि वो कैसे अपनी मॉम की डेथ से इतना डर चुका है कि अपनी पावर्स को हासिल करना ही नहीं चाहता। जियान उनकी बातें सुनते हुए अपनी पावर्स वापस मांगता है। पाओ के मास्टर भी उसकी पावर्स उसे लौटा देते हैं, जिसके बाद जियान के सर का निशान दोबारा ब्लू हो जाता है और जियान गॉड ऑफ वॉर के रूप में लौट जाता है। उसकी इतनी खतरनाक ताकत से ड्रैगन तो उसी वक्त वहीं मर जाती है और जियान सारी आर्मी को भी खत्म कर देता है। पाओ उसे देखकर बहुत खुश नजर आती है, लेकिन जियान उन्हें अलविदा कहकर शाओ से लड़ने के लिए आ जाता है। शाओ जो अभी भी आधे रूप में था, जियान को बहुत जख्मी कर देता है और उसकी पावर्स भी छीन लेता है, जिससे वो अपने पूरे रूप में लौट जाता है। वो जियान को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पाओ आकर अपनी स्किल्स की मदद से उसे रोकने की कोशिश
कोशिश करती है, लेकिन शाओ उसे भी जख्मी कर देता है। जियान फौरन पाओ के पास आता है और शाओ अपनी आर्मी को दोबारा जिंदा करना शुरू हो जाता है। उसी वक्त हेवन के सारे सीनियर्स वहां जियान और पाओ की मदद करने पहुंच जाते हैं और ये एक बहुत जबरदस्त सीन था। जियान जो पाओ के साथ बैठा था देखता है कि पाओ के पेट में से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। पाओ जियान को कहती है कि उसके मास्टर के पास शाओ को मारने का जरूर कोई तरीका होगा और ये कहते ही पाओ मर जाती है। वो जियान के हाथों से गायब हो जाती है और जियान वहाँ टूटे हुए दिल के साथ बस बैठा रह जाता है। शाओ उसके सामने आकर अपनी स्वॉर्ड से उसे खत्म करने ही वाला होता है कि तभी वक्त रुक जाता है और जियान अपने गांव में नजर आता है। यहाँ वो अपनी मॉम को बच्चों को मदद करते हुए देखकर रोने लगता है। उसकी मॉम उसके पास आती है और उसे प्यार से समझाती है कि कैसे उसकी पावर्स उसके निशान में नहीं बल्कि उसके अंदर हैं। जियान की मॉम उसके फोरहेड पर किस करते हुए उसे हौसला देती है कि कैसे उन्हें उस पर गर्व है और उन्हें भरोसा है कि वो लोगों को बचा सकता है। इसके साथ जियान के अंदर का जोश बहुत बढ़ जाता है और वो वापस आते साथ ही अपनी पावर से शाओ को दूर फेंक देता है। शाओ उसकी ताकतों को वापस लौटता देख हैरान रह जाता है, जिसके बाद दोनों में बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। इस बार जियान हार नहीं मानता और वाइन रूम में सीखी हुई स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए शाओ को बहुत जख्मी कर देता है। आखिर वो अपनी स्वॉर्ड की ताकत से शाओ को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अब हम कुछ दिनों बाद का वक्त देखते हैं जहाँ जियान की बहन गांव के बच्चों को बड़े मजे से उसकी लड़ाई की कहानी सुना रही थी। जियान एक घर की छत पर लेटा पाओ को याद कर रहा था। तभी उसके पास हेवनली एम्परर का मैसेज आता है जो उसे बोलता है कि उसे उसकी हिम्मत देखकर बहुत खुशी हुई और वो चाहता है कि जियान इसी कॉन्फिडेंस के साथ आगे आने वाली बैटल ऑफ गॉड्स में भी लड़े। जियान मुस्कुराने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। अब हम यहाँ यांग जियान के बारे में थोड़ा जानते हैं। यांग जियान का रिलेशन असल में चाइनीज ईरा से है और इसका जिक्र अक्सर चाइनीज हिस्ट्री में आता रहता है। यांग जियान एक बहुत बहादुर एम्परर था जिसने बहुतों बैटल्स लड़ी हैं। इसके ऊपर बताई हुई मूवीज तो सिर्फ कहानियाँ हैं, लेकिन इसकी असल लड़ाइयों का जिक्र भी बहुत जगह मौजूद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।